आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमें पुनर्जीवित प्रभु को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा कर कि प्रेम का आत्मा हम में नवजीवन का संचार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु जीवन भी हो, पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन संख्या 1 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ,
तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वहाँ मेरे कृपा पात्र हैं। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजरायलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिया और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उसी क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृह में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है
और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझ में जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनाउम में सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, हम साउल का मन परिवर्तन के बारे में सुनते हैं। साउल ईसाइयों का उत्पीड़न करते हुए और दमास्कुस जा रहा था। तब उनके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी ज्योति गिरी और वह अपने घोड़े से गिर गए और वह पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हैं? तो प्रभु उनको बताते हैं कि मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। यही आवाज उन्हें सुनने मिला। साउल तो यीशु का अत्याचार नहीं किया, बल्कि ईसाइयों का अत्याचार किया था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रभु उनको ये बताते हैं कि आप मेरा अत्याचार कर रहे हो? इसका अर्थ और ये समझाने के लिए और समझने के लिए हमें आज का सुसमाचार ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभु ये बताते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। साउल प्रभु यीशु का रक्त और मांस खाने वाले, रक्त पीने वाले ईसाइयों का अत्याचार करते थे। ईसाइयों में, हर एक ईसाई में कौन रहता है? वह प्रभु यीशु हैं। कैसे संभव है? क्योंकि हर एक ईसाई जब वह प्रभु यीशु का शरीर और रक्त स्वीकार करते हैं, वह एक दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। He becomes another Christ। इसलिए प्रभु ने साउल को बताया कि तुम मेरा अत्याचार क्यों कर रहे हो? जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हर एक ईसाई, वह इस दुनिया के कोई भी जगह पे हो, हर एक ईसाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक ईसाई का जीवन में प्रभु यीशु उपस्थित हैं। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम यूरोप के ईसाई हैं या एशिया के ईसाई हैं या अफ्रीका के ईसाई हैं। ऐसा कुछ भी हमें अलग नहीं करते हैं। हमें जोड़ने वाला प्रभु यीशु हैं, क्योंकि दुनिया के कोई भी कोना में रहने वाला ईसाई, क्रिस्तीय ईसाई, कैथोलिक ईसाई प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। और आज का सुसमाचार में प्रभु स्पष्ट रीति से बताते हैं कि यह रोटी जो मैं तुम्हें देता हूँ वह पूर्वजों ने जो रोटी खाई थी उसके समान नहीं है। यह मेरा मांस और रक्त है। जो उसे स्वीकार करेगा वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु
मुझ में, आप में, हम में रहते हैं, हम सब एक है। कुछ भी हमें अलग नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हम सब में जीवित है। उस जीवंत प्रभु यीशु का शिष्य है हम सब। आइए हम न केवल ईसाइयों को प्यार करें, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को, हर एक मनुष्य को प्यार करना सीखना, क्योंकि प्रभु यीशु सब में उपस्थित है। प्रभु हमें वही कृपा प्रदान करे कि हम नफरत को छोड़ दें और प्यार को अपनाएं। आज मेरी क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। गीत अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दें और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना लें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम तो प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरे, पावन 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 ईश्वर, पावन पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मर्तकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर
पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त मेरे अनंत जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रूसित ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, उन्होंने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।
आमीन। आप लोग विधा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने।